अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया मेडिकोज। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है ज़ैफनोल। ज़ैफनोल 50 mg की पोटेंसी में अवेलेबल है और ये ज़ाफा फार्मास्यूटिकल्स की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो वह है एटिनोलोल। एटिनोलोल जो कि सेलेक्टिव बीटा 1 एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट है, जो कि अफेक्ट करती है हार्ट पे और काज करती है कार्डिक डिप्रेशन को और ट्रीट करती है वेरियस कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, जिसमें मेनली हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरस और एंजाइनल अटैक्स को। अगर एटिनोलोल के केमिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो वो कुछ ऐसा है जो कि रिजेंबल करता है अदर बीटा 1 रिसेप्टर की तरह, जो कि यूजुअली एराइल ऑक्सी प्रोपानोल अमीन स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर में जो एराइल फंक्शनल ग्रुप है वो सिंपल फिनाइल ग्रुप है और उसके साथ ये एसिडामाइड फंक्शनल ग्रुप है। और इस नाइट्रोजन के साथ जो साइड चेन अटैच है वो असल में आइसोप्रोपाइल साइड चेन है। अब एटिनोलोल के मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं, ये ड्रग किस तरह अपने एक्शन को परफॉर्म करती है। तो अब हमारे हार्ट मसल की जो सेल मेम्ब्रेन है उस पे कुछ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं और ये मेनली बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं। ये बीटा 1 रिसेप्टर असल में जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होती हैं, जिनके साथ अल्फा, बीटा और गामा सब यूनिट्स अटैच होती हैं। तो अब यहाँ एक सिंपैथेटिक मीडिएटर आता है जिसका नाम है नॉरएपिनेफ्रिन। ये नॉरएपिनेफ्रिन जाके बाइंड होता है इन बीटा 1 रिसेप्टर से और एक्टिवेट करता है इन बीटा 1 रिसेप्टर की एक्टिविटी को। और जब ये स्टिमुलेट हो जाते हैं तो ये फर्दर आगे एक्टिवेट करते हैं एक एंजाइम एड्रेनालिन साइक्लेज को। ये एड्रेनालिन साइक्लेज एक्टिवेट होने के बाद कन्वर्ट करता है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर है। ये साइक्लिक एएमपी फिर फर्दर एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को। प्रोटीन काइनेज ए एक फास्फोराइलेटिंग एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रिलीज ऑफ कैल्शियम के लिए। तो ये कैल्शियम को रिलीज आउट करवाता है जिससे इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। और जब कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है तो ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स जो कि हार्ट मसल में प्रेजेंट होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इसमें होता यह है कि ये ट्रोपोनिन से जाके बाइंड होता है और प्रोड्यूस करता है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की कॉन्ट्रैक्शन को। और जब एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इससे हार्ट मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि फर्दर पंप करते हैं एक्स्ट्रा ब्लड को। और इसके साथ ही ये हार्ट फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, हार्ट रेट को भी बढ़ाते हैं, साथ ही कार्डिक ऑक्सीजन कंजप्शन को भी इंक्रीज करते हैं, कार्डिक आउटपुट और कार्डिक वर्क को भी बढ़ाते हैं, जिससे अल्टीमेटली आपका हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर भी रेज हो जाता है और आपको एंजाइना और एंजाइनल पेक्टोरस के सिम्टम्स ही अपीयर होते हैं। अब ये तो है नॉर्मल फिजियोलॉजी, मगर जब आप ये ड्रग एटिनोलोल यूज करते हैं तो ये इन बीटा 1 रिसेप्टर से जाके बाइंड होती है और इनहिबिट करती है बीटा 1 रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को। तो जब बीटा 1 रिसेप्टर इनहिबिट हो जाएंगे तो इससे एड्रेनालिन साइक्लेज, प्रोटीन काइनेज, साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम भी फर्दर रिलीज आउट नहीं होगी, जिससे एक्टिन और मायोसिन की कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगी, हार्ट वर्क भी नहीं होगा, हार्ट वर्क कम हो जाएगा और कार्डिक आउटपुट भी कम होगा। तो अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा। अब इसके यूजेज और मेडिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जैसे कि मेनली हाइपरटेंशन हो, यानी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू 120/80 मिलीमीटर और मर्क्यूरी से ज्यादा हो तो उसमें से प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही अगर आपको एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरस हो जिसमें हार्ट मसल्स को सही से प्रॉपर ब्लड सप्लाई और कोरोनरी ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, जिससे आपको हार्ट और चेस्ट साइड पे पेन और टाइटनेस फील होती है, तो उसमें से प्रिस्क्राइब किया जाता है। और रियलिटी में जो एटिनोलोल है उससे एंजाइना पेक्टोरस के केस में एज अ सपोर्टिव मेडिसिन यूज किया जाता है, एज अ डायरेक्ट मेडिसिन यूज नहीं करवाया जाता। इसके साथ ही अगर आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो तो उसमें ये ड्रग कार्डिक वर्क को कम करती है और कार्डिक एफिकेसी को बढ़ाती है। इसके साथ ही अगर आपको कोई एबनॉर्मल हार्ट बीट प्रॉब्लम हो, यानी आपकी हार्ट बीट नॉर्मल वैल्यू 72 बीट पर मिनट से ऊपर या नीचे हो जाए, जिसे कार्डिक एरिथमिया कहते हैं, तो उस केस में इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही इसे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम
जिसमें हार्ट बीट आफ्टर रिपोलराइजेशन ऑफ हार्ट अफेक्ट होती है, उसमें प्रिस्क्राइब किया जाता है। या अगर आपको कोई और रिथमिक प्रॉब्लम हो जैसे कि सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो, उसमें भी इस ड्रग को सेफली रिकमेंड करवाया जाता है। मगर इस ड्रग को हार्ट फेलियर के पेशेंट में प्रिस्क्राइब नहीं करवाया जाता, क्योंकि ये ड्रग एक कार्डिक डिप्रेशन है जो कि कार्डिक आउटपुट को कम कर देती है। अब इसके डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो आप इसकी स्टार्टिंग डोज लो डोज यानी 25 mg वंस डेली यूज कर सकते हैं और ग्रेजुअली इसकी डोज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। और इस ड्रग को अदर डायूरेटिक के कॉम्बिनेशन से भी यूज किया जाता है और आपने इसे एब्रप्टली विड्रॉ नहीं करना, और इसका यूज यूजुअली लाइफ टाइम तक भी प्रिस्क्राइब करवाया जाता है। अब अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसके मोस्ट कॉमनली साइड इफेक्ट्स में फटीग का होना, हेडेक होना, डिजीनेस होना, कंफ्यूजन होना और ब्रैडिकार्डिया होना कॉमन है। अब इसकी काउंटर इंडिकेशंस की बात करते हैं, तो प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और वो बच्चे या टीनेजर जो अभी 18 एज से लेस देन है, या हार्ट ब्लॉक के पेशेंट इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।